अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डबल ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली एक और वीडियो होने वाली है पेयरिंग के हवाले से, बट ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। जैसे कि लोग मुझे बोलते हैं कि फिजिबिलिटी आप साथ साथ बताया करें, तो हर वीडियो में साथ साथ मैं बताता हूँ। बट ये है कि किसी न्यू फेंसर ने अगर अलहदा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखनी है तो वो मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकता है। प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, अगर मेरे अकाउंट पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के अंदर इंशाल्लाह अभी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, 2 से 3 वीडियोज़, और उसके अलावा इंशाल्लाह आज एक और बना रहा हूँ। उसके अलावा मज़ीद वीडियोस आते रहेंगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के साथ साथ। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो जाता है, और उसके अलावा जो पेयरिंग किस टाइप की करनी है, कौन सी मार्केट में डिमांडिंग है, उस टाइप की जो पेयरिंग वो मैं बता देता हूँ। और वैसे जो वीडियोस पेयरिंग है बताता हूँ, उसके अंदर मेरा काम होता है बेसिकली बर्ड्स की एजुकेशन देना, मीन्स के कौन कौन सी पेयरिंग किस किस काम में आ सकती है, और इसके अलावा जो मोटेशन है वो है किस तरीके की। तो बहुत से लोग ये है कि वो देख सकते हैं जिनको मोटेशन समझ में नहीं आती, वाली सारी जो हैं वीडियोस ऑलरेडी 50 वीडियोस तकरीबन पेयरिंग्स के हवाले से बनी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की वीडियोस इंशाल्लाह 2 से 3 पोस्टेड हैं। उसके अलावा आज एक और बनने जा रही है। मोस्ट डिमांडिंग बर्ड जो है ना वो डेकिनो जो है इस टाइम पर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरा कराची में ख़ास तौर पर ज़्यादा है। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि क्रिमिनो पे लोग इस वजह से डाइवर्ट, क्रिमिनो पे बहुत ज़्यादा लोग जो है क्रिमिनो पे काम कर रहे हैं, बट डेकिनो पे न्यू फेंसर के लिए आसानी होती है क्योंकि वो जो है ब्लैक आई में होता है। और सेकंड चीज़ है अपना जो है ब्लैक आई सर्वाइव रेशो ज़्यादा होता है न्यू फेंसेस के हवाले से, मीन्स के रेड टू रेड आप ब्रीड करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि रेड टू रेड ब्रीड नहीं करते, मगर वो थोड़े प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो कर सकते हैं, मीन्स के जो बर्ड्स को समझ चुके हों। और जो न्यू फेंसर है अगर न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि वो ब्लैक आई पे काम करे। तो बाकी ये ऐसी पेयरिंग है, इसमें तो आपको रेड आई भी आएंगे और ब्लैक आई भी आएंगे, बट ये है कि रेड आई जो आएंगे वो भी आपके पास ब्लैक आई से निकल कर आएंगे, और उसके अलावा जो ब्लैक आई आएंगे आपके वो डेकिनो वगैरह आएंगे। तो इंशाल्लाह आज डिस्कस करूँगा और पूरी डिटेल आपको बताऊँगा कि एक न्यू सेटअप जो है अगर आप लगाना चाहें तो किस तरीके से लगा सकते हैं प्लस डेकिनो का। और इसमें लोग बहुत से पूछते हैं कि आप जो है फिजिबिलिटी 1 पेयर की बता सकते हैं, 2 पेयर की बता सकते हैं, मगर आप 3 पेयर्स की क्यों बताते हैं? देखें, 3 पेयर्स की बताने का मकसद और 1 पेयर ना बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 1 पेयर की अगर मैं फिजिबिलिटी आपको बता दूंगा तो उसमें मसला होता है बाद में क्रॉस ब्रीड करवाने में। आपने अगर 1 पेयरिंग किसी चीज़ की आप अपने पास लगाएंगे अगर तो उसमें मसला ये होता है उसी के बच्चे आएंगे, फिर सिबलिंग्स आएंगे सारे, फिर आपको चेंज करने। न्यू फेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि वो उसकी इतनी मार्केट में रीच नहीं होती, कहीं पता नहीं होता, वो किसी ब्रीडर को फाइंड नहीं कर सकता कि आप चेंज कर लें पेयर, या फिर जो है मेल फीमेल जो चेंज करके मैं सिबलिंग्स हटा दूँ, तो ये चीज़ में मसला आता है। तो इस वजह से मैं 3 पेयर्स की फिजिबिलिटी बताता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट रीज़न यही होता है बताने का कि आपके पास जो है 3 पेयर्स होते हैं, उसमें से बच्चों का रेशो अच्छा आता है, एक अर्निंग अच्छी हो जाती है, और सेकंड चीज़ है कि आपका टाइम इतना ही लगता है। बट ये है कि 3-4 पेयर आपके पास चल जाते हैं तो उसमें ये होता है बाद में आगे चल के सिबलिंग्स का इशू नहीं होता, आप आपस में पेयरिंग के बच्चे जो है चेंज करके आगे मज़ीद अपने शेड को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये कि एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज देखें पेयरिंग जो है ऊपर वो इंशाल्लाह चल भी रही होगी। आज मैं इंशाल्लाह पेयरिंग बताऊँगा आपको अल्बाइनो रेड आई इंटू डेकिनो। मीन्स के जो है डेकिनो जो है आपके पास बेसिकली पार ब्लू की मोटेशन होती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि डेकिनो से जो बच्चे आते हैं वो जो है वो डेकिनो ही क्यों आते हैं, पार ब्लू क्यों नहीं आता? और पार ब्लू जो है बेसिकली वो भी डेकिनो ही है। मीन्स के लोगों का कहना ये है कि पार ब्लू डेकिनो एक ही बर्ड्स हैं, मगर लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि डेकिनो से जो है डेकिनो ही आता है, मगर पार ब्लू से डेकिनो भी आता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है पार ब्लू, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे ब्लू फिशरी और अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई क्या चीज़ है? देखें, सारी चीज़ें ये ब्लू सीरीज़ में ही आती हैं, बट अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई डैक मोटेशन में आ जाता है ब्लू सीरीज़ की, और ब्लू फिशरी जो है वो ब्लू फिशरी नॉर्मल ब्लू सीरीज़ में आती है। ब्लू सीरीज़ के अंदर डैक बर्ड भी हर उसमें होते हैं, मीन्स के ब्लू सीरीज़ में भी आपको मिलेंगे और पार ब्लू सीरीज़ में भी मिलेंगे। ब्लू सीरीज़ में जो होते हैं आपके पास अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई डैक मोटेशन में आ जाते हैं, और पार ब्लू के अंदर जो है पार ब्लू फिशरी जिसे आप कहते हैं, और उसके अलावा जो है क्रीमनो कहते हैं, डेकिनो कहते हैं। इसमें से क्रीमनो डेकिनो जो है वो आपके पास डैक मोटेशन में आ जाते हैं, और पार ब्लू फिशरी जो आपका वो पार ब्लू बेसिकली नॉर्मल रहती है। बाकी ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक तरीके से कि जैसे कि डेकिनो और क्रीमनो खास तौर पे पार ब्लू मोटेशन के अंदर डैक बर्ड्स हैं, तो इसमें से कभी भी वापस से जैसे आपने अगर डेकिनो इंटू डेकिनो ही पेयरिंग करेंगे तो उसमें से भी कभी भी पार ब्लू आपके पास नहीं आ सकता, डेकिनो में से डैक बर्ड्स ही आएंगे। मतलब डेकिनो और डेकिनो को आप लगाते हैं अगर पेयरिंग करते हैं, उसमें से क्रीमनो आया, क्रीमनो भी बेसिकली रेड आई डैक बर्ड है, और इसके अलावा जो आपके पास डेकिनो वापसी आया क्योंकि दोनों डैक बर्ड्स हैं ये। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा आप लोग के माइंड में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है, बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आते हैं, कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं पहले के। तो ये चीज़ अब ये डिटेल में मैंने बता दी ताकि सबको समझ आए। मैसेज में हर किसी को बता नहीं पाता मैं।
अब देखें पेयरिंग की बात कर लें। पेयरिंग हमने लेनी है, देखें डेकिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई की हमने पेयरिंग करनी है। और ये मैं एक पहले आपको डिस्कस कर दूँ, ये क्लियर भी कर दूँ एक चीज़ के डेकिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई की पेयरिंग सबसे बेस्ट रहती है। बहुत सारे लोग डेकिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्पीडिनो लगाते हैं, उसमें देखें वर्किंग ये होती है बाद में जाके सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे आपका रेड आई विजुअल आएंगे, कुछ बच्चे जो हैं उसमें से आपके पास पॉसिबल आएंगे। पॉसिबल वेस्टेड नहीं होते, बट ये होता है पॉसिबल के अंदर आपको टेस्ट ब्रीड करके आगे सेल आउट करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फ़ौरन से रेवेन्यू उसका जनरेट हो जाए, तो फिर वो यही करेंगे डेकिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई लगाएं। तो आज भी पेयरिंग भी इसी हवाले से आपने देखें डेकिनो लेना है, उसके साथ आपने अल्बाइनो रेड आई लेना है। डेकिनो आपको तकरीबन इस टाइम पे कॉस्ट करेगा 30,000 का। अब लोग पूछेंगे क्रीमनो भी इतने का मिल रहा है, तो देखें बिल्कुल सेम रेट है। क्रीमनो डेकिनो दोनों जो हैं बिल्कुल सेम प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, बट इसके अंदर हम डेकिनो ले रहे हैं क्योंकि न्यू फैंसियर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो जो है एक रेड आई अल्बाइनो के साथ डेकिनो अगर लगाएंगे तो उनका सर्वाइव रेशो ज़्यादा आएगा बच्चों को। मैं क्रीमनो बताया था तो उसमें ये होता है कि सर्वाइव रेशो कम हो जाता थोड़ा, क्योंकि न्यू फैंसियर जो हैंडल नहीं कर पाता रेड टू रेड बर्ड्स को। तो उसमें देखें डेकिनो आपको जो पड़ेगा वो पड़ेगा तकरीबन कॉस्ट जो उसकी आएगी आपको 30,000 30,000 रुपये तकरीबन पर पीस आपको मिलेगा विद डीएनए। और इसके साथ जो अल्बाइनो रेड आई आपको पर पीस जो है विद डीएनए मिलेगा 15,000 का। इजीली मार्केट में आपको कहीं से मिल जाएगा, मतलब किसी अच्छे ब्रीडर से लेना, ताकि जो डेकिनो जो है वो वाकई में डेक बट होता है बेसिकली, वो स्प्लिट इनो कंफर्म हो। अच्छे ब्रीडर जो है वो आपको ही देंगे। बाकी मार्केट में भी डेकिनो मिलता है, मगर वो ऐसा होता है कि आप सिंपल पारब्लू टू पारब्लू से निकला हुआ होता है। उसमें मसला ये होता है कि आपके पास वो डेक स्प्लिट इनो नहीं होता, सिर्फ डेक बट होता है पारब्लू का। तो किसी अच्छे ब्रीडर से लें और डेकिनो जो है कंफर्म स्प्लिट इनो लें, और जो अल्बाइनो रेड भी अच्छी क्वालिटी का लें। और इसमें देखें पैसों की अगर बात करूँ तो देखें पैसे मैंने इकनॉमिकली बताया आपको, ये इस रेट में आपको हर जगह से मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास थोड़ा महंगा मिल रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो देखें जो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, किसी को अगर 22-23 हज़ार का डेकिनो मिल रहा है तो उसमें साइज़ वगैरह का इशू होता है। और आपको 30,000 रुपये जो मैंने इकनॉमिकल प्राइस बताया, इसमें आपको ईजिली अच्छी क्वालिटी का बर्ड्स मिलेगा। बाकी आपको देख के लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अच्छे ब्रीडर के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको स्कैम से बहुत अच्छे तरीके से आप बच जाएंगे। अब अगर हम इसको सम कर लें इस पेयरिंग के पैसों को, ये पेयर जो आपको पड़ेगा तकरीबन 45,000 का आपको पेयर पड़ेगा विद डीएनए। अब ऐसे ही आपको 3 पेयर ले लेना। 3 पेयर लेने की मैंने वजह पहले आपको बता दी कि सिबलिंग्स का इशू होता है, इसमें आपको इंशाल्लाह आगे जाकर सिबलिंग्स का इशू नहीं होगा। 3 पेयर आपको तकरीबन कॉस्ट करेंगे 135,000 के, 1,35,000 का 3 पेयर आपको कॉस्ट करेंगे। और ये ऐसे पेयर हैं माशाल्लाह मोस्ट डिमांडिंग पेयर हैं। उसमें सारे बच्चे जो आपका 4 तरीके के बच्चे आएंगे, सारे के सारे डिमांडिंग बच्चे आएंगे, आपके ईजिली आगे सेल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट भी होती है। और सेकंड चीज़ है कि पाकिस्तान में इतना कम है, इतना ज़्यादा है नहीं, तो पाकिस्तान में आपके अच्छे रेट पे जो है, या कराची में और पूरे पंजाब में या फिर सिंध के अंदर आपके ईजिली सेल हो जाएंगे। अब इसमें एक पेयर की मैंने कॉस्ट बताई थी 45,000, और 3 पेयर की आपकी कॉस्ट पड़ गई 135,000। और इसमें देख लेते हैं कि बच्चे कौन कौन से आपके पास आएंगे। बेसिकली पहले आपको बता दूं 4 तरीके के बच्चे आएंगे इसमें, सिर्फ ऊपर चैट भी इंशाल्लाह चल रहा हो देंगे। पहला बच्चा इसमें से क्रीमनो आएगा, दूसरा बच्चा इसमें से डेकिनो आएगा, तीसरा बच्चा इसमें से अल्बाइनो रेड आई आएगा, और चौथा बच्चा जो इसमें से अल्बाइनो ब्लैक आई आएगा। इसके अलावा 5वां बच्चा कोई नहीं आएगा, सिर्फ 4 बच्चे आएंगे। और चारों बच्चे आपको पता है कि मोस्ट डिमांडेड बच्चे हैं ये, और सब अच्छे प्राइजेस पर सेल होते हैं इंशाल्लाह, और हो भी जाएंगे इंशाल्लाह आपके। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखें अगर इसमें देखें, एक तो मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको, एक आइडियल में चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें देखें वेरी कर रहा होता है कलच बाय कलच। कभी किसी के पास इस कलच में से हो सकता है सारे क्रीमनो आ जाएँ, किसी के पास हो सकता है सारे अल्बाइनो आ जाएँ, कभी ऐसा होता है सारे बच्चे जो हैं डेकिनो आ जाएँ, कभी होता है सारे बच्चे आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो आ जाए। तो ये चीज़ कलच बाय कलच वेरी कर रहा होता है। इसमें कोई ये नहीं कहे मुझे कि मेरे पास ये बच्चे हैं या मेरे पास ये बच्चे हैं। इसमें देखें मैं इकनॉमिकल एक आइडियल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अब 3 पेयर आपके ने लगाएं, और एक पेयर आपके पास 4 बच्चे देते हैं। 4 बच्चे इजीली ऐसे पेयर दे देते हैं। लोगों के पास तो 6-7 बच्चे भी देते हैं। मेरे पास भी अलहमदुलिल्लाह 1-2 फीमेल्स ऐसी हैं जो कि 5 से 6 बच्चे ईजिली देती हैं हर कलच में। बट ये कि मैंने आपको आइडियल एक बच्चे बता रहा हूँ, 4 बच्चे अगर आपके पास एक पेयर से आ जाते हैं, और चारों बच्चे अगर हम एक एक सबका लगाते हैं, मीन्स के इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बच्चे क्रीमनो आएंगे, इसमें फिर अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की, फिर ये हो जाएगी एक तरीके से स्कैम वाली झूठ वाली वीडियो हो जाएगी। चारों बच्चे क्रीमनो आ गए और पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, अर्निंग मतलब जो आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो इसमें मैं सबको एक एक ही डिवाइड करूँगा, सब बच्चों को जो है एक क्रीमनो आएगा, एक अल्बाइनो रेड आई, एक डेकिनो को लगाएंगे, एक ही आप जो है अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो को लगाएंगे। तो मतलब अगर एक कलच में आपके पास एक पेयर से ये 4 बच्चे आते हैं और चारों मोटेशन के बच्चे आपके पास आ जाते हैं, इसके अंदर एक क्रीमनो, डेकिनो, एक अल्बाइनो रेड आई, एक अल्बाइनो ब्लैक आई, तो इस तरीके से आपके पास 3 पेयर में 3 पेयर के बच्चे मतलब 12 आएंगे, आपका 12 बच्चे आएंगे।
और 12 बच्चों में से अगर सम करें सब बच्चों को तो मतलब 3 पेयर से आपके जो बच्चे आएंगे 3 क्रिम्नो आएंगे, और 3 पेयर से आपके पास 3 डेकिनो आएंगे, 3 पेयर से आपके पास 3 अल्बाइनो रेड आइस आएंगे, और 3 पेयर से ही आपके पास अल्बाइनो स्प्लिट इनोस आएंगे, मतलब अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो जो होते हैं वो आएंगे आपके पास। अगर ये टोटल सारे बच्चे जो हैं 12 बच्चे बनते हैं। और इसमें अगर हम पैसों की बात कर लेते हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक क्लच में कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो देखें अगर आपके पास 3 पेयर से 3 क्रिम्नो आते हैं एक क्लच में, तो देखें 90,000 के तकरीबन 3 क्रिम्नो सेल हो जाते हैं, क्योंकि 30,000 का एक सेल होता है ईजिली मार्केट के अंदर। तो 90,000 के 3 आपके जो है क्रिम्नो सेल होगा। इसके अलावा जो आपके पास डेकिनो जो है वो भी अगर 3 आते हैं आपके पास, तो वो भी तकरीबन 90,000 के आपके ईजिली सेल हो जाएंगे 3, क्योंकि पर पीस जो है ये डेकिनो का भी 30,000 का ही है। और 3 पीस अगर आपके पास अल्बाइनो रेड आई तीनों पेयर से आ जाते हैं, तो 3 पीस के जो पैसे बनते हैं 45,000 बनते हैं, 45 के। तो 45,000 रुपये आपके पास अल्बाइनो रेड आई के आ सकते हैं तीनों पेयर से एक एक बच्चा अगर आपके पास अल्बाइनो रेड आई आता है। और इसी तरीके से अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो जो है आपके पास एक एक बच्चा तीनों पेयर से आता है, तो तकरीबन इसकी कॉस्ट बनती है 21,000, क्योंकि पर पीस जो है 7,000 का ईजिली सेल हो जाता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है अल्बाइनो स्प्लिट इनो की, तो बहुत अच्छे रेट में आपका ईजिली सेल हो रहा है। अब ये सब चीज़ें अगर हम सम कर लेते हैं सारे पैसों को, जैसे कि क्रिम्नो 90,000 का है आपके पास, डेगिनो 90,000 का है आपके पास, अल्बाइनो रेड आई 45,000 का है आपके पास, और अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो जो है आपके पास 21,000 का है। एक क्लच में तीनों पेयर से ये सारे बच्चे आ रहे हैं आपके 12 बच्चे। और ये सारे बच्चों अगर पैसे सम कर लेते हैं तो एक क्लच में जो आपके टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तकरीबन सबको अगर मैं सम कर लूँ 2,46,000 जो है आपके ये एक क्लच में ईजिली जो है, मतलब हमने 4 बच्चों के समझ लें एक पेयर से हमने 4 बच्चों का एवरेज लगा के जो है ये पैसे बनाए, और तकरीबन 2,46,000 जो है आपके एक क्लच से इजीली आपके अर्न हो रहे हैं ये 3 पेयर से। मतलब इसमें अब बात कर लेते हैं कि पेयरिंग जो आपने लगाई थी वो तकरीबन 135,000 की लगाई थी, तो इसमें आपने 1.5 लाख की मीन्स का समझ लें आपका खर्चा होगा एक साथ इसमें कि 135,000 का आपने पेयरिंग लगाई, और तकरीबन 15,000 रुपये का आपका जो है वो 15,000 का तकरीबन केज आएगा एक। तो केज लगाएं उसके अंदर पेयरिंग लगाएं, 1.5 लाख की आपकी कॉस्ट लगेगी स्टार्टिंग में, मतलब इन्वेस्टमेंट जो आपकी 1.5 लाख रुपये आएगी। और अर्निंग जो है पहले ही क्लच में आपकी जो है 246 के, मतलब 2,46,000 रुपये जो आपकी अर्निंग आएगी पहले ही क्लच में आपकी आएगी इंशाल्लाह। और ऐसे 3 क्लच आते हैं एक सीज़न में, जैसा कि आपको पता है लोग 4 क्लच भी लेते हैं फॉस्टर करके, बट मैं फॉस्टर का भी आपको नहीं बता रहा, मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूँ कि तीनों पेयर से अगर आपने तीनों ही पेयर आपने अपने पास लगाए ब्रीड करवाए और तीनों पेयर से बच्चे आपके पास आए, तो एक क्लच में 2,40,000 आप कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो 3 क्लच आप ले लें एक सीज़न में 3 क्लच ईजीली आ जाते हैं। और ये मैंने ज़्यादा कोई बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बताई, आप लोग खुद भी सम कर सकते हैं, और मैंने सम करके रखा हुआ एक जगह, मैं वहीं से देख कर आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें, क्योंकि पहले मैं पूरा हिसाब किताब लगाता हूँ, पूरी मेजरमेंट जो भी इसका सिस्टम होता है सारा करने के बाद एक चैट बनाने के बाद जो है मैं आपसे बात करता हूँ और आपको फिर ये चीज़ें बताता हूँ। और इसके अंदर कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के मैंने नहीं बताई हुई, सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं और अपने माइंड से आप सोच सकते हैं कितने की चीज़ मार्केट से मिल सकती है, क्या अर्निंग आप उससे कर सकते हैं। तो इसमें ना मेरा कोई ऐसा है कि मैं ज़्यादा, जैसे बहुत से यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे कि वो एक छोटी सी पेयरिंग के भी इतने पैसे बता रहे हैं। मतलब एक मैंने वीडियो यकीन करें मैंने एक बीच में एक देखी थी, उसने ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो इंटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो से 1-1 लाख रुपये कमाने का तरीका बता दिए। मतलब बताने का तरीका क्या था, वीडियो मैंने खोल के देखी तो उसके अंदर बताया ये गया कि भाई ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो इंटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो आप लगाएंगे तो उसमें से 5 बच्चे आपके पास अल्बाइनो रेड ही आएंगे, क्योंकि दोनों स्प्लिट इनो। तो ये चीज़ें सब फेक होती हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने इस पेयरिंग के अंदर सारे बच्चे क्रिम्नो नहीं लगाए, मैंने सारे बच्चे एक सब सारे मोटेशन के एक बच्चे लगाए इसके अंदर। इसी तरीके से वेरी करता है क्लच बाय क्लच, कभी चारों क्रिम्नो आ जाए, कभी चारों अल्बाइनो रेड ही आ जाए, कभी सारे डेकिनो आ जाए। तो ये सिस्टम होते रहता है इसके अंदर। और एक जो है ना ये पेयरिंग ऐसी होती है, इसमें मज़ा ही बहुत आता है ऐसी पेयरिंग करने में, जिसके अंदर मोटेशंस के बच्चे 3-4 तरीके का आ रहे हैं, उसमें मज़ा ही बहुत आता है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता कौन सा पेयर कितने बच्चे कौन से दे रहा है। अब इसमें आपको थोड़ी सी जस्तुजू समझने के रहती है कि भाई इस पेयर के ये बच्चे 4 आएंगे या वो वाले बच्चे 4 आएंगे, तो एक मज़ा भी लगा रहता है इस पेयर के अंदर, और एक साथ साथ एक अर्निंग भी बहुत अच्छी होते रहती है। तो ये के ऊपर आपने चैट भी सब देखे होंगे। सो इंशाल्लाह अभी वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक का पेज है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी डला हुआ है फेसबुक के पेज का, बाकी अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। फ्रंट जो होम पे जाएंगे अगर मेरे यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे भी आपको फेसबुक के पेज का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे अगर सर्च भी करेंगे तो AA बर्ड्स इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो कर लें लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। न्यू फैंसेस के अकाउंट तक के वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, ताकि उनको जो है बाइंग करने में आसानी हो, और बाय करते हुए सब चीज़ें देख लें कौन सी चीज़ कितने तक की मिल सकती है, कितने तक की हमें लेनी चाहिए। मतलब ज़्यादा पैसे भी ना दे दें और कम पैसों में ख़राब चीज़ भी ना लाएं, तो ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो न्यू फैंसेस के अकाउंट पर लाजमी भेजा करें, सच क्या जा रही है समझ के भेजा करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मदद करने से किसी का भला हो जाता है, तो उस तरीके से भेजा करें। और बाकी इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह आएगी वो शेड पे इंशाल्लाह बताऊंगा। सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास निकल चुके हैं, लव बर्ड्स की जितनी म्यूटेशन थी, तो उस पर प्रोग्रेस पे इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी अभी वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।